हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं +2 का सिलेबस, जो कि एक रिवीजन होगा। और स्टार्ट करने वाले हैं हम अपने चैप्टर शेयर कैपिटल से। ध्यान रखना बच्चों कि ये एक सिर्फ रिवीजन है, ये एक रिवीजन है। तो मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों ने शेयर कैपिटल पढ़ा हुआ है। ये आपको सिर्फ प्रिपरेशन के लिए है, सिर्फ कि जितना भी आपने पढ़ा हुआ है कि क्विक रिवीजन जल्दी से जल्दी हो जाए ये। ठीक है, तो बात कर लेते हैं फंड्स की। कंपनी ने जब भी फंड्स रेज करने हैं तो दो तरीके से ये फंड्स रेज करते हैं, या तो पैसा बोरो कर ले या तो अपना खुद का पैसा लगा ले, ओनर्स फंड जिसको बोलते हैं। बोरोर फंड हम कंसीडर करेंगे डिबेंचर वाले चैप्टर में, उस टाइम पे हम पढ़ लेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, या आज की जो हमारी बेसिकली जो वीडियो है, वो है पूरे के पूरे शेयर्स पे। तो शेयर्स क्या है? एक कागज का टुकड़ा है जिसको इन्वेस्टर्स खरीद के अपनी ओनरशिप ले लेता है। जितने के शेयर खरीदेगा तो उतने % के वो ओनरशिप ले लेगा। तो शेयर्स दो तरह के होते हैं, प्रेफरेंस, इक्विटी, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं। थ्योरेटिकल पार्ट हम किसी और वीडियो में कर लेंगे। आपको बेसिकली यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट बताया जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिकल व्यू से, जो कि है सिंपल जर्नल एंट्रीज। तो आइए समझते हैं कि बेसिकली कंपनी जब भी पैसा इशू करती है तो वो किसी भी इन्वेस्टर से ये नहीं बोलती कि भाई तू सारा का सारा पैसा इकट्ठे ही दे दे। तो वो क्या करती है कि उसके टुकड़े कर लेती है। मान लो किसी कंपनी, कोई एक्स कंपनी है, उसके जो शेयर का प्राइस है वो है 10 रुपए, एक शेयर का प्राइस 10 रुपए। तो वो क्या करे कि अब इसको इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है इन्वेस्टर से। तो पहले जो है आपने क्या करना है, ये एप्लीकेशन मनी, मतलब कंपनी पहले आपसे ये कहेगा कि भाई अप्लाई कर रहे हो तो इसमें आप पहले एप्लीकेशन रुपीज भर दो। 2 रुपए का मान के चलो कि 2 रुपए का एप्लीकेशन मनी उसने मंगवा लिया, कंपनी ने मंगवा लिया। 5 रुपए का अलॉटमेंट मनी मंगवा लिया। उसके बाद 2 रुपए का फर्स्ट कॉल मंगवा लिया। ठीक है, और उसके बाद बैलेंस जो बचा 5, 2, 7 और 2, 9, 1 रुपए का फाइनल कॉल उसने मंगवा लिया। और ये बेसिकली मंथली होते हैं, जैसे जैन में ये मंगवा लिया, तो अप्रैल में ये मंगवा लिया, अगस्त में ये मंगवा लिया, नवंबर में ये मंगवा लिया। इस तरीके से इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। हो सके तो कोई पर्सन इसको इकट्ठे भी दे सकता है एज पर उसकी जो कन्वीनियंस हो। ठीक है, तो अब हम जर्नल एंट्री करते हैं सबसे पहले इसको। हाँ जी, तो जर्नल एंट्री सबसे पहले देखिए, एज अ कंपनी आप क्या हो कि कंपनी के अकाउंटेंट हो। अगर अकाउंटेंट हो तो अगर इन्वेस्टर ने अप्लाई करने पे पैसा दिया तो आपने रिसीव किया। अगर रिसीव किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, तो क्या है आपके पास? तो शेयर एप्लीकेशन के पैसे आए हैं। जैसे कि हमने यहां पे देखा 10 के टुकड़े कर दिए थे, 2 रुपए एप्लीकेशन मनी, यहां पे 5 रुपए अलॉटमेंट मनी, 2 रुपए का फर्स्ट कॉल, उसके बाद 1 रुपए का फाइनल कॉल है। ठीक है, तो अब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए आपके पास आए? 2 रुपए आए। और इसी पैसे को आपने क्या करना है? ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में। अब शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, इस पैसे को आपने ट्रांसफर कर दिया किसमें? तो शेयर कैपिटल में। अब जब कंपनी ने कह दिया कि भाई आपने जितने मांगे थे शेयर्स हमने दे दिए, उसके बाद इंटीमेशन देगी। जैसे ड्यू डेट आता है, मान लो किसी ने लोन लिया है किसी से, ठीक है, तो उसके बाद उसका इंटीमेशन आता है ना कि आपकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ये 1 तारीख को, 10 तारीख को होने वाली है। तो वैसे ही कंपनी क्या करती है, इंफॉर्मेशन, एक मैसेज भेजती है इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर को, कि भाई आप अपने पैसे रेडी रखना, 10 तारीख को आपने पैसे देने हैं। तो इसलिए कंपनी ने सबसे पहले क्या करना है, शेयर अलॉटमेंट को ड्यू कर लेना है। ये मान के चलना है कि हमें इतने पैसे मिलने वाले हैं। कितने पैसे मिलेंगे? तो 5 रुपए मिलेंगे। उसके बाद जब पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। 5 रुपए को यहां पे हमने रिसीव कर लिया। वैसे ही फिर से फर्स्ट कॉल को शेयर फर्स्ट कॉल फिर से ड्यू होगा टू शेयर कैपिटल, ड्यू कर दिया यहां पे। और उसके बाद उसी पैसे को क्या करना है, यहां पे रिसीव करना है बाद में जब उसका टाइम आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ध्यान रखना बच्चों,
ये मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये क्विक रिवीजन है, जल्दी से जल्दी आपने इसको पढ़ना है, आपने अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। तो 2 रुपये आपने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। फिर से अब जब फाइनल कॉल की बारी आएगी फिर से क्या किया जाएगा कि शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इसमें क्या है आपने क्या किया, फिर से ड्यू किया, एज अकाउंटेंट कंपनी के ड्यू कर किया आपने, और जब टाइम आएगा तो वही पैसा आप क्या कर लोगे, रिसीव कर लोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, ये आपने रिसीव कर लिया 1-1 रुपए, डन। तो ये सबसे बेसिक एंट्रीज है। फिर से देख लीजिए, पहले आपने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के पैसे रिसीव किए, उसको ट्रांसफर कर दिया एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर ड्यू किया अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर उसके बाद रिसीव किया बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, क्योंकि यहां पे फिर से ड्यू किया, फिर से रिसीव किया, फिर ड्यू किया, फिर रिसीव किया। तो ये बेसिक एंट्रीज हैं। उसके बाद अब ये हम देखेंगे कि कॉल इन एरियर का क्या होता है जी। तो अब मान के चलो कि एक्स लिमिटेड ने इशू किए हैं 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स को इशू किया है, और एक ऐसा पर्सन है जिसका नाम था ए, उसने 100 शेयर्स पे अलॉटमेंट डिड नॉट पे, अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट नहीं दिया, और उसके साथ साथ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया, ये पैसे इसने नहीं दिए। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एंट्रीज तो सेम रहेंगी, बस कुछ चीजें जो इसने पैसे नहीं दिए हैं, जितने शेयर्स पे पैसे नहीं दिए तो उतने पैसे कम आ जाएंगे हमारे पास, और ज्यादा कुछ खास बात नहीं है। तो पहला तो एप्लीकेशन तो अप्लाई करने पे जिसने 2 रुपए तो दिया ही होगा। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10,000, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 20,000 हो गया। एंट्री सेम रहेगी, पैसा आपने रिसीव किया बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, उसके बाद इसी पैसे को क्या कर दिया है आपने, रिसीव करके आपने ट्रांसफर कर दिया है शेयर कैपिटल में। उसके बाद जब आप ड्यू कर रहे थे तो उस टाइम पे आपको नहीं पता था कि पैसे मिलने वाले हैं कि नहीं मिलने वाले, तो आप ये मान के चलते हो कि भाई सभी ने अगर अलॉट किया है, खरीदा है, तो पैसा तो देगा ही। तो इस वजह से 50,000 ये आ जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 क्यों, क्योंकि 5 की अलॉटमेंट मनी है। अब जब आपने पैसा रिसीव किया उस टाइम पे आपको 100 शेयर्स के ऊपर जो है वो आपको कम पैसे मिले, तो इस वजह से आप यहां पे क्या लिख दोगे, कॉल इन एरियर। हालांकि इस चीज को आप डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हो, बट जब फोरफिट करोगे तो उस टाइम पे ये आपको फायदा ही देगा। तो 50,000 का ड्यू था, क्योंकि 50,000 तो मिलने वाले थे, बट कितने शेयर्स पे नहीं मिले, तो 5 रुपए का एक था, 100 शेयर्स पे नहीं मिले तो 500 रुपए आपको नहीं मिले, तो कितना मिला होगा, 49,500 का आपको पैसा मिला होगा। फिर से जब आपने फर्स्ट कॉल ड्यू किया तो उस टाइम पे आपको नहीं पता था कि पैसे मिलने वाले कि नहीं मिलने वाले, हालांकि हम यही समझते हैं कि पैसे तो सारे के सारे मिलेंगे ही, क्या पता ये बंदा इस टाइम पे आके पैसे की पेमेंट कर देता, बट नहीं किया। फिर से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉल इन एरियर लिख देंगे। कितने शेयर्स पे, तो भाई 100 शेयर हैं, उसने 2 रुपए नहीं दिए तो 200 नहीं दिए, तो कितने ड्यू थे, 20,000 थे, तो 19,800 के इसके शेयर्स के पैसे हमारे पास सारे के सारे आए होंगे। जब फाइनल कॉल ड्यू किया उस टाइम पे भी हमें नहीं पता था, तो 10,000, क्योंकि 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 10,000 ही ड्यू करेंगे, और उसके बाद फिर क्या करेंगे कि कॉल इन एरियर लिखेंगे, क्योंकि बैंक वाले टाइम पे आपको पता लगेगा कि पैसा आया हुआ है कि नहीं आया हुआ। तो कितने शेयर्स पे, 100 शेयर्स पे 1 रुपया नहीं आया, 10,000 मिलने वाले थे, बट आपको कितने मिलेंगे अब, 100 रुपए कम मिलेंगे, तो 99, तो इतने आपको मिल जाएगा। ठीक है, डन। तो अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब कंपनी क्या करती है कि भाई किसी की कंपनी के कुछ एसेट्स खरीद लेते हैं या कोई चीज ऐसे खरीद लेती है, उसके बदले में कैश ना दे के वो कहते हैं कि भाई हमारे शेयर्स ही ले लो आप। तो उस टाइम क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी, ये देखिए। मान लो कि मशीनरी खरीदी है हमारी कंपनी ने, मशीनरी खरीदी है तो हमारे लिए एसेट है, तो ये एसेट आ रहे हैं तो डेबिट हो जाएंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट। अब किसी एक्स लिमिटेड से, या हमारी जो कंपनी एक्स लिमिटेड है तो वाई लिमिटेड से इसने खरीद लिया, तो वाई लिमिटेड, अगर नाम नहीं होगा तो आप वेंडर लिखोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ठीक है, मान के चलो ये 99,000 का इन्होंने ये खरीदा है मशीनरी,
तो मशीनरी खरीद ली, अब पेमेंट करने वाले हैं हम, तो पेमेंट करेंगे किसमें, तो शेयर्स में। तो किसको पेमेंट करने, क्रेडिट है, अब यहां पे डेबिट हो जाएगा, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि इस 99,000 को हम क्या लिखने वाले हैं, शेयर कैपिटल में लिखने वाले हैं, बट ध्यान रखना इस बात का कि अगर ये पार पे है, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स निकालने की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर ये पार पे है तो जितने का कंसिडरेशन है, बेसिकली कंसिडरेशन का मतलब होता है बदले में, क्या आप मशीनरी ले रहे हो उसके बदले में कितने शेयर्स दे रहे हो, तो हम 99,000 की पेमेंट करने वाले हैं। हमारा जो एक शेयर है वो 10 रुपए का है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो 9900 के शेयर्स हमने क्या किए होंगे, इशू किए होंगे। तो यहीं से आप फॉर्मूला जनरेट कर लो ना कि जितने का कंसिडरेशन है, जितना आपने पैसे देने हैं वो ऊपर आ जाएगा और डिवाइड बाय जो आपका पर शेयर रुपीज है, रुपीज जो है वो नीचे रह जाएगा और डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। सिंपल फॉर्मूला है ये, ठीक है। बट बात अगर यही होती प्रीमियम पे, अगर दूसरा केस हम देखते हैं प्रीमियम वाला, अगर प्रीमियम पे है तो आपने क्या करना है, देखो 10 का शेयर है, 1 रुपए प्रीमियम है, तो आप अगेन फिर से यही चीज करोगे कि जितनी की पेमेंट आपने करनी है, ध्यान रखना जो भी पेमेंट करनी है वो ऊपर ही रहेगा और नीचे जितने रुपीज आपके बनते हैं वो नीचे से डिवाइड हो जाएंगे। तो 11 से डिवाइड होके ये 9,000 का शेयर आ जाएगा, तो कि 9,000 आपने शेयर इशू किए होंगे 99,000 की पेमेंट करने के लिए, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास अब कंपनी है, कंपनी में डिस्काउंट इशू वाला तो कंसेप्ट रहा नहीं, तो इस वजह से सिर्फ प्रीमियम वाला केस बनता है और एक पार वाला केस बनता है। दो बनते हैं, एक पार वाला जहां पे 10 का शेयर है तो 10 ही रहेगा, और दूसरा जो है वो प्रीमियम वाला है तो 10 का शेयर जो बनेगा वो 11, 12, 13 जितने का भी ऊपर बनेगा, ठीक है। इसी के आगे एक और टॉपिक है जिसमें हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, वो तो हम ये जान लेते हैं फोरफिट का मतलब क्या होता है। जब फोरफिट का मतलब होता है शेयर को कैंसिल करना। जब कोई शेयर होल्डर अपने पैसे ना दे, मान लो अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, सेकंड कॉल भी नहीं दी, उसके बाद जो कंपनी कहती है भाई तूने तो पैसे दिए नहीं, अब हम तेरे शेयर्स ही क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो उस कैंसिलेशन को हम क्या करते हैं, फोरफिट कहते हैं। और उसके जो पैसे आए हुए हैं, एटलीस्ट उसने एप्लीकेशन मनी तो पेमेंट की है ना, तो उसके पैसे को हम जब्त कर लेते हैं। तो इसमें जो मेन जो इसकी बेसिक एंट्री बनती है वो ये बनती है, देखिए जितने भी शेयर कैपिटल आपने किए थे वो क्रेडिट किए थे, अब क्योंकि ये कैंसिल करने वाले हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। टू कॉल इन एरियर, जितने भी कॉल इन एरियर थे वो डेबिट वाले थे, तो यहाँ पे कॉल इन एरियर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो गया, क्योंकि हम शेयर्स को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। और टू शेयर फोरफिट, और जितना पैसा आया होगा तो हमारे लिए तो फायदा ही है ना, वो कि अगर एप्लीकेशन 2 रुपए भी दिया होगा तो मीन्स शेयर कुछ दिया नहीं हमने और उसके पैसे भी रख लिए, तो शेयर फोरफिट अकाउंट जो है यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। अब जितने हमने शेयर्स कैंसिल किए हैं, मान लो एक शेयर होल्डर था, बंदे का नाम था मोहन था, ठीक है। उस बंदे ने क्या किया कि 100 शेयर्स खरीदे थे और उसने अलॉटमेंट मनी प्लस फर्स्ट कॉल प्लस सेकंड कॉल ये पैसे नहीं दिए, और जो 10 रुपए का वही शेयर, 2 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट और 2 रुपए फर्स्ट कॉल और 1 रुपया फाइनल कॉल है। ये एप्लीकेशन है, ये है अलॉटमेंट और ये है फर्स्ट कॉल और ये है सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। इसने इतने पैसे नहीं दिए, हमने उसे कितने पैसे लेने थे, तो हमने 10 रुपए लेने थे, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। कॉल इन एरियर कितने का रहा, तो 5, 2, 7 और एक 8 रुपए का कॉल इन एरियर रहा, तो 100 रुपए मल्टीप्लाई बाय 8। और फोरफिट कितने हमने उसके पैसे जब्त कर लिए, तो 2 रुपए हमने उसके जब्त कर लिए, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 1000 यहाँ पे आ जाएगा और 800 ये यहाँ पे आ जाएगा और 200 यहाँ पे आ जाएगा, और इसके शेयर्स क्या हो गए, इसके शेयर्स हो गए हैं फोरफिट, इसके शेयर कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। अब इसी शेयर को अगर यहाँ पे बोला जाए कि इसी शेयर को हमने री इशू कर दिया है कि 10 वाला जो शेयर था वो 8 रुपए का री इशूड किया है, ₹4 जो है री इशूड कर दिया गया है, ये री इशू वाला केस है। अब अच्छा, अब री इशू जब करते हैं, देखो ध्यान देना यहाँ पे कि
हमें फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। अगर फायदा हुआ है तो अगेन सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, अगर नुकसान हुआ है तो वो फोरफिट के साथ ही जाएगा। फॉर एग्जांपल बैंक के पास पैसा आएगा क्योंकि हमने शेयर फिर से क्या कर दिए, री इशू कर दिए हैं। री इशू कर दिए तो पैसा तो हमारे पास आएगा, और ट्रांसफर हम किस में करने वाले हैं, तो शेयर कैपिटल में करने वाले हैं। तो ये तो बेसिक एंट्री हुई। अगर 100 शेयर है, अगर 100 शेयर 10 रुपए के हिसाब से री इशू होते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू लिख देते हैं। बट ये 100 शेयर्स हैं, कितने में री इशू हुए हैं, तो 8 में, तो 800 ये आएगा। और ध्यान रखना शेयर कैपिटल हमेशा अपने साथ फेस वैल्यू जो है वो कंसीडर करता है, फेस वैल्यू से ही ये मल्टीप्लाई होगा। तो 10 से मल्टीप्लाई होके 1000 आया। कमी पड़ रही है अभी, तो शेयर कैपिटल 1000 से और बैंक 800 से, तो जितने का नुकसान हुआ वो कहां पे जाएगा, वो शेयर फोरफिट में चला जाएगा। लिख के इतने का हमें नुकसान हो गया 2 का, और अगर इसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करें तो 10 का शेयर था, 8 का रीइश्यू हो गया, 2 रुपए का नुकसान। तो नुकसान कहां पे जाएंगे, डेबिट वाली साइड में जाएंगे। इसके साथ अब देखिए यहां पे कि अगर आपको कुछ यहाँ पे नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, नुकसान तो हो गया, फायदा अगर हो रहा है तो वो फायदा कहाँ पे जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो वो भी देख लेते हैं। देखिए 100 शेयर्स पे फायदा हमें कितने का हुआ, 200 का। 100 ही शेयर पे नुकसान कितना का हुआ, 200 का। यहाँ पे कोई नुकसान हमें या फायदा नहीं हुआ, इसलिए हम शेयर फोरफिट को कैपिटल रिजर्व में नहीं डालते। अगर ट्रांसफर करना होता तो उसकी जर्नल एंट्री क्या थी, तो शेयर फोरफिट अकाउंट डेबिट। अगर फायदा हुआ होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें 400 रुपए अगर फायदे होते और 200 का नुकसान, तो 200 रुपए जाता, बट यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ, तो टू शेयर टू कैपिटल रिजर्व, ये जर्नल एंट्री है, ये जर्नल एंट्री है, यहाँ पे चला जाता जितने का भी अमाउंट माइनस करके, 400 माइनस 200, तो 200 यहाँ पे आता, बट ये अभी नहीं है, इसलिए हमें कोई फायदा और नुकसान नहीं हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अगर किसी पर्सन ने सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं पे किया तो क्या एंट्री होगी। अब हम देखते हैं कि अगर किसी पर्सन ने कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया तो क्या जर्नल एंट्री होगी। फॉर एग्जांपल 10 का शेयर था, 2 रुपए एप्लीकेशन मनी, और यहाँ पे ये री इशू हो रहा है 2 रुपए प्रीमियम के साथ, प्रीमियम पे इशू हुआ है, तो मतलब ये कितने का बन गया, 10 2 12 रुपए का बन गया। और ये 2 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट, इसमें इंक्लूडिंग है प्रीमियम। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो ध्यान रखना, अलॉटमेंट पे आप मान सकते हो कि ये प्रीमियम अलॉटमेंट पे होगा, इंक्लूडिंग प्रीमियम। और फर्स्ट कॉल जो है ये आपका 3 रुपये, फर्स्ट कॉल 3 रुपये का है। अच्छा बाकी कितना, 7 3 10, क्योंकि 12 रुपये का अब हो चुका है तो 2 रुपये इसका फाइनल कॉल हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अब एक पर्सन है, बी पर्सन है, ठीक है, इसने अगेन सिंपल ही हम डाटा रखेंगे, 100 शेयर्स पे 100 इसके पास शेयर थे, और इस बंदे ने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल रुपीज नहीं दिए, ये मतलब तीनों नहीं दिए। अब ध्यान देना, अगर किसी पर्सन ने प्रीमियम नहीं दिया तो डेबिट होगा, अगर दे दिया है तो सिंपल जो पिछली एंट्री थी वही सेम रहेगी। अब एंट्री क्या थी, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद 2 कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, उसके बाद 2 शेयर फॉरफिट, जितने पैसे आए उसके हम जब्त कर लेंगे। अच्छा अब इस पर्सन ने क्या किया है कि इस पर्सन ने प्रीमियम नहीं दिया, क्योंकि अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम था, प्रीमियम नहीं दिया, तो अब हम शेयर कैपिटल को तो 100 मल्टीप्लाई में फेस वैल्यू कितनी है, 10 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि 10 रुपए सभी मंगवा लिए गए हैं। उसके साथ साथ कॉल इन एरियर, अगर कॉल इन एरियर देखिए तो 5 3 8 8 और 2 10 तो बनते हैं, बट 2 रुपया इसमें इंक्लूड है। अगर इंक्लूड है तो यहाँ पे हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट कर देंगे। डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि क्रेडिट वैसे करते हैं जब पैसे आने वाले होते हैं तो हमारा फायदा होता है, बट ये कैंसिलेशन है, जितने भी डेबिट क्रेडिट हो जाएंगे और क्रेडिट वाले डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि हम कैंसिल कर रहे हैं। 100 पे ही कितने रुपए का प्रीमियम था, तो 2 रुपए का, तो ये 1000 ये हो जाएगा, 200 ये हो जाएगा। अब देखिए कि कितने कॉल इन एरियर हो गए इसके, 5 3 8 2 10, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 ये हो जाएगा 1000, और यहाँ पे फॉरफिट कितना किया, तो 2 रुपये ही तो किए हैं सिर्फ, 100 मल्टीप्लाई बाय 2
तो 200 ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना कॉल इन एरियर में अगर अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है तो वो भी इंक्लूड करके यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री है कैंसिलेशन की। अगर किसी पर्सन ने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं दिया है तो ये एंट्री डलेगी। इसी में देखिए, अगर कोई पर्सन है सी, इसने 200 शेयर्स लिए हैं, ठीक है, और 200 शेयर्स पे इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, मतलब 5 रुपए नहीं दिए, तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करेंगे क्या? तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट इसने पे कर दिया है और अलॉटमेंट के साथ ही क्या है? प्रीमियम इंक्लूड है, तो प्रीमियम इंक्लूड है तो इसने पेमेंट कर दी होगी, तो इसलिए हम यहाँ पे डेबिट नहीं करेंगे। टू कॉल इन एरियर, सिंपल कॉल इन एरियर आ जाएगा, और टू शेयर फॉरफिट। अब अगेन शेयर कैपिटल किससे जुड़ा हुआ है? तो फेस वैल्यू से 200 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ जाएगा 2000। और कॉल इन एरियर कितने नहीं दिए? तो 5 रुपये नहीं दिए, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ जाएगा 1000। और बाकी बैलेंसिंग फिगर भी आप निकाल सकते हो, 1000 ये आ जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, प्रीमियम अलग करके 3 2 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 200, 1000 आ जाएगा। मैं तो आपको कहूँगा इन दोनों से बैलेंसिंग फिगर निकालो तो भी आपको पता लग जाएगा। ये बेसिकली एक ट्रिक है। ठीक है, डन, ये आपको पता लग गया। अब जो है री इशू, अगर री इशू करते हैं, देखो यहाँ पे एक चीज आप समझ लो, कॉल्ड अप और पेड अप वाला वो इंपॉर्टेंट है कि कितने रुपए का शेयर कितने में बिका है। कॉल्ड अप है, पेड अप है, फुल्ली पेड अप है। अगर तो फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप है, तो जो फेस वैल्यू है वही उसकी फेस वैल्यू होगी। फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू फुल्ली पेड अप। फॉर एग्जाम्पल, अगर 8 का शेयर 4 रुपीज, 8 का शेयर री इशू हुआ है और ये लिखा हुआ है कि फुल्ली पेड अप है, तो आप लिखोगे, करोगे क्या कि 10 के साथ कंपेयर करोगे, या 100 है तो 80 है तो 20 का आपको लॉस हो गया। अगर 10 का शेयर 8 का री इशू हुआ है तो ये 2 रुपए का आपको नुकसान हो गया। और अगर लिखा हुआ है कि 4 रुपीज 8 ही, बट कॉल्ड अप कितना है, कितना मंगवाया? कॉल्ड अप मंगवाया था ये 5 रुपए मंगवाया था, तो 5 का शेयर 8 में बिका है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि 3 रुपए का फायदा हो गया आपको, 5 का शेयर 8 में। क्योंकि देखो कंपनी क्या करती है कि अपने हिसाब से पैसे मंगवाएंगे वो। अभी उनको क्या पता फर्स्ट कॉल की जरूरत ना हो, फाइनल कॉल की जरूरत ना हो, तो वो अभी इतना पैसा ही मंगवाएंगे। तो ध्यान रखना, जितना पैसा मंगवाएंगे उसी से मल्टीप्लाई होगा। ये नहीं कि 10 से ही मल्टीप्लाई होना है। ये अगर कॉल्ड अप 5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अगर फुल्ली पेड अप है तो हम उसके हिसाब से कंपेयर करेंगे कि कितना फेस वैल्यू है और कितने पैसे मंगवाए। तो जो 4 रुपीज वाला होता है ये आपका क्या होगा? ये आपके पैसे आए होंगे, उतने का री इशू किया होगा। 4 रुपीज वाला ये ट्रिक है बेसिकली, एक बार समझ लो, अदरवाइज ये आगे पीछे दोनों ही हो सकते हैं। कंसेप्ट ये कहता है कि जितने का कॉल्ड अप है उतने में शेयर को कंपेयर करना है कि कितने से पैसा आया है, नुकसान कितना हुआ है वो कॉल्ड अप पेड अप से ही पता लगेगा। डन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नया टॉपिक करेंगे जो दिल तोड़ने वाला टॉपिक होगा। इसमें हम ये देखेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन है और प्रो डाटा टेबल बनाएंगे, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कैसे किया जा सकता है इजी वे में, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जो भी आपके कुछ कमेंट्स हैं, जो भी आपके कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आप चाहते हो कि ये वीडियो आए, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।